Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2, Unit number 6, and Unit 6 is about Geometry. Today our topic is pattern. What is meant by pattern? A pattern is a repeated arrangement of colors, shapes, numbers अकॉर्डिंग टू शेप, साइज और ओरिएंटेशन। तो प्यारे बच्चों, पैटर्न के बारे में, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न आप पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में आपने ग्रेड 1 में भी सीखा था। हम थोड़ा सा आज मजीद उससे आगे सीखने की कोशिश करते हैं। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न बेसिकली रिपीटेड अरेंजमेंट है। जैसा कि ये देख लो, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, फिर से ट्रायंगल है, फिर से स्क्वायर है, फिर से ट्रायंगल है, फिर से। तो ये देख रहे हो आप, एक खास रूल के मुताबिक, भाई जिस तरीके से आपने पहली दो फिगर्स प्लेस की हैं उसी तरीके से आप उसी पैटर्न को लेकर आगे चल रहे हैं, उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये पैटर्न कहलाता है। ठीक है। इसमें शेप्स भी रिपीटेड कर सकती हैं। आपने ग्रेड 1 में सीखा होगा, कलर्स भी रिपीट कर सकते हैं। भाई अगर मैं कलर्स की बात करूं तो पहले रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है। तो ये क्या है? एक पैटर्न क्या है? तो पैटर्न बेसिकली अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में अपनी रियल लाइफ में देखें तो आप जितने भी कपड़े खरीदते हैं, आप टाइल्स देखते हैं फर्श पे लगी हुई, तो वो क्या होती हैं? किसी ना किसी खास पैटर्न को फॉलो करके बनाई जाती हैं। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर आप इनमें देखो, ये तमाम का एक जैसा साइज रिपीट हो रहा है। अगर इसमें देखो तो इसमें ओरिएंटेशन यानी कि इनकी रोटेशन हो रही है ना। देखो पहले ये था, फिर आपने इस तरीके से क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया, यहाँ पे चला गया, फिर आगे इसको रोटेट किया तो यहाँ पे मूव कर गया, फिर इस तरीके से रोटेट किया यहाँ पे, इसी तरीके से फिर रोटेट किया तो ऊपर, फिर जब दोबारा से रोटेट किया तो आप कर क्या रहे हैं? क्लॉकवाइज इसे रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी घूमती है ना इस डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर आप उलट इसके चलें तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है। डायरेक्शन अगर इस सेंस में ली जाए तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखें, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दी गई है, इन सर्कल द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। अब पैटर्न को फॉलो करना है और अब आपने बताना है, दो शेप्स आपको दी गई हैं, उनमें से एक शेप पर आपने इन सर्कल करना है, यानी सर्कल लगा देना है और उस पे लगाना है जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। देखते हैं भाई, ये स्क्वायर है, ये स्टार है, ये स्क्वायर है, ये स्टार है, ये स्क्वायर है, ये स्टार है, तो ऑब्वियसली उसके बाद स्क्वायर आएगा, तो आपने इसके ऊपर एक दायरा लगा देना। नेक्स्ट देखो तो ग्रीन सर्कल, येलो सर्कल, ग्रीन सर्कल, येलो सर्कल। इसमें कलर भी फॉलो हो रहा है, कलर का भी कॉन्सेप्ट आपने समझना है और साथ में साइज भी, दो चीजें चेंज हो रही हैं। भाई ये देखो, ये कलर है ग्रीन, ये येलो, ये फिर से ग्रीन, फिर से येलो। इसका मतलब है एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। तो बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल। तो इसके बाद ऑब्वियसली बड़े वाला सर्कल आना है, तो आपने इसके ऊपर सर्कल बना दिया। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद वाला देखो तो 1 2 3 1 2 3 3 2 1। भाई दो एक जैसे हैं, उसके बाद ये नया, ये दो एक जैसे हैं, फिर ये 3 2 1 वाला। अब ये वाला ऑब्वियसली इसके बाद एक जैसा आना था तो वो ये है, तो लिहाजा इस पर आप सर्कल बना देंगे। इसे कहते हैं पैटर्न। इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ये देख लो कि सारी ट्रायंगल ही हैं, सारी की सारी ट्रायंगल ही। करना क्या है? एक्सटेंड द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न। भी एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ाना। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने इसको आगे बढ़ाना है। भाई जरा गौर करें, ये सारी की सारी ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली आगे बनने वाली भी क्या होंगी? वो ट्रायंगल ही होंगी। लेकिन फर्क क्या है? कलर का फर्क है। भाई देखो, ब्लू है, येलो है, फिर पिंक है, ब्लू येलो पिंक, ब्लू येलो पिंक। इसका मतलब है इनमें येलो कलर होगा और इसमें पिंक कलर आप करेंगे। ये वाली में आप क्या करोगे? येलो कलर वाली ट्रायंगल बना दोगे और ये पिंक कलर वाली ट्रायंगल बना दोगे। बात समझ आ रही है? और अगर इधर बात देखो तो रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर और फिर रेक्टेंगल, लेकिन साइज एक जैसा रखना है। और फिर कलर भी, ये क्योंकि स्क्वायर सादा था तो वो हमने ऐसे रख दिया, इसमें अब इस तरह का कलर कर देंगे आप। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वाले में देखो तो एक ही रेक्टेंगल की डायरेक्शन बदल बदल के, पहले ऐसे है
फिर उसको ऐसे लिटा दिया गया, सीधा कर दिया गया। ये देखो फिर इसे ऐसे टेढ़ा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो रही है। अब अगर आप देखें तो ये ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, तो दूसरे वाली क्या होगी, वो ऑब्वियसली ऐसे सीधी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। बात क्लियर है। अब इसमें देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया गया, पहले ऐसे था, फिर इसने ऑब्वियसली इसके नीचे की तरफ मूव करना है, फिर इसने इस तरफ मूव करना है, फिर ऊपर के बाद फिर दोबारा से इस तरफ, फिर नीचे की तरफ, और फिर इस तरफ, और फिर ऊपर की तरफ। बात समझ आ रही है। यानी जब इसे बनाओगे तो ये वाली ट्रायंगल इसी तरीके से इधर आ जाएगी और ये वाली ट्रायंगल आप इधर बना लेंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट आप देखें तो ये कैन यू कंप्लीट द पैटर्न बाय कलर। तो ये सिंपल कलर को यूज करते हुए आपने पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें दो कलर यूज हुए हैं, एक येलो कलर यूज हुआ है और एक ब्लू कलर यूज हुआ है। इसका मतलब है पहला ब्लू है, फिर येलो, फिर ब्लू है, फिर येलो, यानी एक एक के फर्क के साथ है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक को छोड़ के ये सब में मैं क्या कर रहा हूँ, ये येलो कलर करके दे रहा हूँ आपको। बात समझ आ रही है। तो ये सब में एक एक छोड़ते जा रहे हैं और हम उसमें येलो कलर करते जा रहे हैं। इसी को फॉलो करना है ना। तो इसमें भी येलो कलर हो जाएगा, इसमें भी येलो कलर, ये भी येलो कलर हो जाएगा, ये भी येलो, यानी एक एक छोड़ते जाना है और उनमें क्या करेंगे, आप येलो कलर कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो ये इसी तरीके से आपने इनमें भी येलो कलर कर दिया। तो जो बकाया रिमेनिंग बचेंगे उनमें अब आप क्या करेंगे, उनमें आप लोगों ने ब्लू कलर कर देना। समझ आ रही है मेरी बात की। तो ये क्या बन गया, ये पैटर्न बने हैं किसके लिहाज से, कलर के लिहाज से। आप फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ये आपकी बेस तैयार की जा रही है। जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपने नंबर पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है, जो मैथमेटिकल और आप रियल लाइफ में इन चीज़ों को देखते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये कलर्स के लिहाज से पैटर्न था। अब ये वाला जो है, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद करके मुझे दिखाएं कि ये कलर्स के लिहाज से पैटर्न किस तरह बनेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेक अ पैटर्न बाय यूजिंग 3 डिफरेंट कलर्स। भाई 3 डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने पैटर्न बनाना है। तो अब आपकी अपनी मर्जी होगी, कलर आप अपनी मर्जी का चॉइस कर सकते हैं। तो 3 कलर्स को यूज करके बनाना है। तो ये पहले वाले में अगर आप ब्लू कलर कर देते हैं, इसका मतलब है 3 कलर यूज करने हैं, तो हर 2 के बाद ये वाला जो स्टार आएगा ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है। 3 डिफरेंट कलर्स यूज करने थे ना। तो इसी तरीके से अगर दूसरे वाला कलर चूज करो, तो मैं ये दूसरे वाला रेड ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है यार ये दूसरे वाला जो स्टार होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और तीसरे के लिए मैं कलर चूज कर रहा हूँ ग्रीन वाला, तो इसका मतलब है हर तीसरा जो स्टार होगा वो किस कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का होगा। इसी तरीके से आप बकाया वाले जो शेप्स हैं उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये कलर्स लगाओ और इनके पैटर्न बना लो। अब सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, इसको आप गौर से देख लें। लुक एट द बॉक्स, कैन यू सी द पैटर्न। क्या आपको इस बॉक्स में पैटर्न नजर आ रहा है, क्या पैटर्न है जी। और इसमें ऑब्जर्व करो तो आप इसको इस तरह देखो तो फिर भी कैट पैरट हॉर्स आ रहा है, इसको इस तरह देखो कैट पैरट और हॉर्स आ रहा है। बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, बेसिकली फॉलो कर रहा है एक रूल को। और इसमें आप एक और चीज देख रहे हैं, नो एनिमल कम ट्वाइस इन अ लाइन। भाई अगर आप इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, ऐसे देखो, यानी हॉरिजॉन्टल देखो, वर्टिकल देखो, दोनों सूरतों में कोई भी एनिमल जो है वो रिपीट नहीं कर रहा। और जो आप कॉलम वाइज देख रहे हैं वही आपको रो वाइज भी वही एनिमल नजर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक एप्लीकेशन के तौर पर आपको पैटर्न की बताया गया है कि इस तरीके से पैटर्न भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने पैटर्न्स को इन डिटेल स्टडी किया और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं ताकि आप उसको एज अ होमवर्क करें, प्रैक्टिस करें। बिल्कुल आसान है और समझने की कोशिश करें कि पैटर्न क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।